कॉर्पोरेट बॉन्ड मूल रूप से निवेशकों द्वारा किसी कंपनी को दिया गया लोन होता है। कंपनियों को अपने संचालन का विस्तार करने, नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने या मौजूदा लोन को रीफाइनेंस करने के लिए पूंजी जुटाने की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसा करने का एक सामान्य और लोकप्रिय तरीका है। जब आप किसी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी को धन उधार देते हैं। इसके बदले में कंपनी एक निश्चित अवधि तक आपको नियमित ब्याज भुगतान करने का वादा करती है। इस ब्याज भुगतान को कूपन रेट कहा जाता है। लोन की मूल राशि को फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहा जाता है, जिसे एक निर्धारित तिथि, जिसे मैच्योरिटी डेट कहा जाता है, पर निवेशक को वापस किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट कुछ महीनों से लेकर कुछ दशकों तक हो सकती है। आमतौर पर जितनी लंबी अवधि का बॉन्ड होता है, उस पर ब्याज दर उतनी अधिक होती है, क्योंकि निवेशकों को उनके पैसे लंबे समय तक रोके रहने और संभावित बाजार जोखिम के लिए मुआवजा दिया जाता है। बॉन्ड्स को डेट इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, यानी ये इशूअर के लिए कानूनी बाध्यता होती है कि वे उधार लिए गए धन को चुकाए। यह उन्हें स्टॉक से अलग बनाता है, जो कंपनियों में स्वामित्व यानी ओनरशिप को दर्शाते हैं। चूंकि बॉन्ड धारक कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, इसलिए यदि कंपनी दिवालिया हो जाए, तो उनके पास शेयरधारकों की तुलना में कंपनी की संपत्ति पर अधिक दावा होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के बंद होने की स्थिति में पहले बॉन्ड धारकों को भुगतान भुगतान किया जाएगा और फिर शेयरधारकों को। जारी करने वाली कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि उसे कितने ब्याज दर चुकानी होगी। वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियों को कम जोखिम वाला माना जाता है और वे कम ब्याज पर बॉन्ड जारी कर सकती हैं। इसके विपरीत जिन कंपनियों के डिफ़ॉल्ट का जोखिम अधिक होता है, उन्हें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च ब्याज दर देनी पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जैसे कि क्रिसिल, इक्रा, केयर वगैरह कंपनियों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करती है और उनके बॉन्ड्स की रेटिंग देती है। ये रेटिंग निवेशकों को बॉन्ड के जोखिम के स्तर का संकेत देती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बॉन्ड मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है और इनकी कीमतें ब्याज दर में बदलाव, कंपनी के वित्तीय प्रबंधन और मार्केट सेंटीमेंट के अनुसार घट या बढ़ सकती हैं। यदि किसी बॉन्ड को जारी करने के बाद बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, तो पुराने कम कूपन रेट वाले बॉन्ड्स का मूल्य गिर जाता है और इसका उल्टा भी सच है। इन उतार चढ़ावों के बावजूद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऐसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं, जो नियमित आय की तलाश में हो और शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाली रणनीति अपना चाहते हों। ये एक निवेशक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं और कंजर्वेटिव निवेशक दृष्टिकोण वाले के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।